आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन। अब हम चल रहे हैं काशी रोड पर। यही रोड नैनीताल की तरफ को भी निकल जाता है। इस रोड पर काफ़ी बाग पड़ते हैं। आम और लीची के बागों के इस रोड पर ढेर लगे पड़े हैं। अब हम कुछ बागों में घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और बताएंगे कुछ आमों के बारे में। यहाँ से कुछ दूरी पर ही नैनीताल है और बताएंगे नैनीताल की कुछ खास बातें। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाज़ियाबाद से मुरादाबाद और रामपुर के बीच के कुछ गाँव में जो नैनीताल रोड पर पड़ते हैं, और इसी बीच हम आपको कुछ खास जगह की जानकारियां भी देते चलेंगे और आपको घुमाएंगे गांव और कस्बों में और खूबसूरत बागों में, और इसी के साथ देंगे कुछ खास जानकारियां। बने रहिए न्यूज़ प्लस की टीम के साथ और देखते रहिए न्यूज़ प्लस चैनल। हम इस वक्त चल रहे हैं गाज़ियाबाद से हापुड़ की तरफ। इस वक्त हम हैं डासना मसूरी के आसपास और इस वक्त हम जा रहे हैं डासना से हापुड़ की तरफ। जब यह रोड इस तरीके का नहीं बना था जैसे कि आज है, उस वक्त गाज़ियाबाद से हापुड़ जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन हाईवे बन जाने के बाद अब केवल 30 से 35 मिनट में हम हापुड़ पहुंच जाएंगे। हापुड़ भी काफ़ी मशहूर जगह है। हापुड़ अभी कुछ दिन पहले ही ज़िला बना है। गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना और हापुड़ के 4 ब्लॉक हैं। गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, सिंभावली और हापुड़ में इस वक्त 350 गांव हैं और 273 ग्राम पंचायत हैं। हापुड़ चमड़े के और लकड़ी की एक बड़ी मंडी रहा है। अब हम पहुंच रहे हैं मुक्तेश्वर के पास। गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन शहर गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ गंगा के तट पर जनपद हापुड़ के आखिरी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाज़ियाबाद से मुरादाबाद की ओर 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। गंगा तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं हिंदुओं का अति प्राचीनतम एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज शिव ने अपना चतुर आश्रम गढ़मुक्तेश्वर में ही व्यतीत किया था। भगवान शिव ने भगवान श्री परशुराम द्वारा यह शिव मंदिर की स्थापना कराई थी। उस समय गढ़मुक्तेश्वर खंडवी वन क्षेत्र नाम से जाना जाता था। शिव मंदिर की स्थापना और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसका नाम शिव वल्लभपुर पड़ा, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिला है। भगवान विष्णु के गण जय और विजय को नारद श्राप के चलते मृत्यु लोक में आना पड़ा था। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे यहाँ आए और भगवान शिव की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, जिस पर दोनों गणों का उद्धार हुआ। भगवान विष्णु के इन गणों की मुक्ति होने के कारण शिव वल्लभपुर नामक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत काल में यह नगर जल मार्ग व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह हस्तिनापुर राज्य की राजधानी का एक हिस्सा रहा है। हस्तिनापुर से उत्तर दिशा की ओर पुष्पावती, जो आज गंगा के किनारे बसा ग्राम पुट है, वह भी खंडवी वन क्षेत्र था। उस समय पुष्पावती नाम का एक मनमोहन भव्य उद्यान था। द्रौपदी यहाँ स्थित फूलों की घाटी में प्रांत घूमने आया करती थी। के बाद हम पहुंचने वाले हैं
गजरौला। गजरौले के बाद हम पहुंच रहे हैं जोया। जोया ज़िला अमरोहा का क्षेत्र है। अमरोहा भी एक काफ़ी पुराना शहर है। अमरोहा की आबादी काफ़ी पढ़ी लिखी मानी जाती है। अमरोहा के बाद हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद का इतिहास भी काफ़ी पॉपुलर इतिहास रहा है। मुरादाबाद का इतिहास। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के पश्चिम में स्थित है। रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने रुस्तम खान को नियुक्त किया। इस क्षेत्र पर कब्जा करके किले की स्थापना कर उसका नाम रुस्तम नगर रखने को कहा, लेकिन बाद में इस शहर का नाम मुरादाबाद रखा गया, जो शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर है और आज भी हम इस शहर को इसी नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीतल पर हस्तशिल्प के काम से दुनिया भर में यह शहर प्रसिद्ध है। माना जाता है कि दुनिया भर में इस हस्तकला उद्योग ने अपने लिए जगह बना ली है और इसके उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व जैसे देशों और निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद और उसके आसपास के पर्यटक स्थल पीतल के उद्योग के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए। भारत के अन्य शहरों और कस्बों की तरह यहाँ भी मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थल हैं, जैसे सीता मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर, चंदोसी, कुंज बिहारी मंदिर, साईं मंदिर, पतावेश्वर मंदिर और शनिदेव मंदिर यहाँ के कुछ मंदिरों में से कुछ मंदिर हैं। भारत में मुग़लों ने भी कई दशक तक राज किया है, इसलिए यहाँ मुग़ल वंश के बनाए कई स्मारक हैं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं निज़ामुद्दीन दौला का किला, मंदवार का महल और जमा मस्जिद शामिल है। मुरादाबाद के पर्यटकों के लिए सबसे पास चंदोसी, चंद मतलब चांद और चंदोसी का मतलब चांद की तरह देख सकते हैं। इस शहर में बड़े पैमाने पर पुदीने की खेती होती है और यहाँ का मुख्य उत्पादन पुदीने का तेल है। शहर में कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे रामबाग धाम, कुंज बिहारी मंदिर, भगवान वैष्णो गोपाल जी का मंदिर और ब्रह्म देवी का मंदिर भी है। आपने अपने परिवार के साथ मज़ा और मस्ती करने के लिए आप प्रेम वंडरलैंड और प्रेम वाटर किंगडम जा सकते हैं। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी साहित्यिक प्रेमियों और भारत इस्लामिक शिक्षा और कला का खजाना है। 800 वर्षों का इतिहास समेटे है रामपुर। दिल्ली के सुल्तानों से लेकर मुग़लों तक से युद्ध किया। 1253 में नसीरुद्दीन महमूद, 1256 में गयासुद्दीन बलबन, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, 1379 में फ़िरोज़ शाह तुगलक, 1454 में सिकंदर लोदी की फ़ौजों से कई बार युद्ध किया, लेकिन शाहजहां और औरंगज़ेब के काल में यह राज्य कमज़ोर होना शुरू हो गया था। भारतीय इतिहास और रियासतों की बात हो और रामपुर का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ फ़ौजों की मदद करने के कारण रामपुर रियासत को ब्रिटिश हुकूमत ने विशेष सुविधाएं दी थी। इसी समय यह रियायती दरों पर ज़मीन रियासत की ओर से मुहैया कराई गई, जिस कारण यहाँ छोटे बड़े करीब 47 उद्योग लगाए गए। कभी उत्तर प्रदेश का मिनी मैनचेस्टर कहा जाने वाला रामपुर आज गिने चुने उद्योगों का नगर बनकर रह गया है।
अब हम पहुंच रहे हैं डनलपपुर। अब हम चल रहे हैं काशी रोड पर। यही रोड नैनीताल की तरफ को भी निकल जाता है। सरोवर नगरी नैनीताल देश की नहीं पूरी दुनिया का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ हनीमून मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज़्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबो हवा की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खिंचे चले आते हैं। कहा जाता है कि नैनीताल से स्वर्ग जैसा एहसास होता है। हालांकि एक दौर में नैनीताल के आसपास 60 से अधिक झीलें थीं और इस शहर को छकाता के नाम से जाना जाता था। इसे 60 तालों का शहर भी बुलाते हैं। लेकिन अब कुछ झीलें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। जो झीलें हैं भी उनको भी बचाने की चुनौती खड़ी है। अरे पता नहीं कौन सा होगा। बस आ रहे जहाँ ये बाग से है ना, वहीं पे ही है अभी तो। हाँ आ रहे हैं। नहीं उनसे आदमी का नहीं पहुँचने वाले। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ काएगा तो क्या तो लगवा दो बोर्ड। अरे लगवा ले बोर्ड में आके दे दूंगा पैसे। हाँ तो लगवा ले। क्या पिन का है? इस रोड पर काफ़ी बाग पड़ते हैं। आम और लीची के बागों के इस रोड पर ढेर लगे पड़े हैं। अब हम कुछ बागों में घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और बताएंगे कुछ आमों के बारे में। अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ आम अपने घरों के लिए भी ले लिए जाएं। वैसे तो आम के बाग वालों ने हमसे बोला कि जितना आम खा सकते हो खाओ, लेकिन हमने सोचा कि अपने घरों के लिए ले जा रहे हैं तो हमने सोचा इनको पैसे भी दे दिए जाएं। तो इसलिए हमने कुछ आम अपनी मर्ज़ी से तोड़ कर जो हमें पसंद आए वो हमने रख लिए और अपने घरों को भी लाने की तैयारी कर ली है। यहाँ हम आम तुलवा रहे हैं जिससे कि इन बेचारों का भी नुकसान ना हो। वैसे तो इन्होंने खाने के लिए कोई आमों पर पाबंदी नहीं लगा रखी थी, लेकिन अब हम अपने घरों के लिए आम लेकर आ रहे हैं तो हमने सोचा कि तुलवा लिए जाए। और ये देखो आमों के बाग, यहाँ लीची के, आम के काफ़ी लंबे चौड़े बाग हैं। इन बागों में घूमने के बाद में हमने एक आम जो हमें पसंद आया वो हमने तोड़कर रख लिया और घर लाने के लिए आमों की तैयारी करी। और आपको घुमाते हैं बाकी और दूसरे बाग के अंदर भी, जहाँ काफ़ी मोटे मोटे आम लगे हुए हैं। इस बाग के अंदर हर पेड़ के ऊपर हज़ारों आम लगे हैं और साथ में लीची भी लगी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आमों के बाग हैं।
और इन बागों में कुछ लीची के पेड़ भी हैं। तो हम लोगों ने बागों के अंदर घूमा और देखा किस तरीके के मोटे मोटे आम लगे हुए हैं। सारी टीम इस टाइम बागों के अंदर घूम रही है। तो टीम ने देखने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे आम हैं। आम भी काफ़ी किस्मों के हैं इन बागों में। हम लोग इस टाइम देख रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आम लगे हुए हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं कि आम किस तरीके से पेड़ों पर लदे पड़े हैं। ये इस टाइम काशी रोड पर बाग हैं। काफ़ी बाग हैं इस रोड पर। जिधर भी हम निकल रहे हैं वहीं बाग ही बाग नज़र आ रहे हैं। आपको हम सैर करा रहे हैं काशी रोड पर। आप देख सकते हैं हर बाग के अंदर आमों से लदे पड़े हैं पेड़। यहाँ से कुछ दूरी पर ही नैनीताल का एरिया चालू हो जाता है। बागों की और आमों की यहाँ बहुत सारी किस्में हैं। हम लोग इस टाइम बागों में घूम रहे हैं और आपको आमों के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारी टीम खुद भी घूम रही है और आपको भी आमों के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ आम ही आम लदे पड़े हैं और आम के बागों के पूरे एक तरह से शहर बसे पड़े हैं। जिला मुरादाबाद के सैदपुर गांव जा रहे हैं, रास्ते में हैं और ये वहाँ के बाग हैं। बहुत बढ़िया बाग हैं। इस नज़ारे को हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया नज़ारा है। ऐसा नज़ारा हमारे शहर गाज़ियाबाद और दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ का।